एस ने। हाँ भाई क्वेश्चन करो, टीएस से निकालना है हेमिस्फीयर का, जब डायमीटर कितना दे रखा हो 14 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बेटा 2πr² मत कर देना, क्योंकि कितना आएगा 3πr², है ना, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर एक सर्कल और बन जाता है। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr² और हेमिस्फीयर के अंदर बन जाता है एक और, यानी कि क्या आएगा 3πr² आएगा। मेरे को पुट करनी है वैल्यू 3 इंटू में 22 इंटू अपॉन में 7 इंटू में r का स्क्वायर, यानी कि 7 गुने 7 करना है। ये डायमीटर दे रखा, डायमीटर का आधा क्या होती है, रेडियस होती है। 7 से मैंने 7 काट दिया, मेरे को दे रखा 22 गुना में 21, पीछे 2 आना चाहिए, सब में ही 2 दे रखा। 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42 और 2 44, यानी कि ये आएगा 4 4 2, ये आ रहा होगा ना 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 6 2 आएगा, सॉरी भाई, है ना, हाँ ठीक, क्योंकि 46 बनेगा, 42 4 बचेगा, तो 462 बन जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी टायर की जो रेडियस है वो दे रखी है 35 सेंटीमीटर। एक चक्कर, कितने चक्कर लगाने में ये 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। व्हील एंड रिवोल्यूशन का क्वेश्चन अमूमन हमें मिल जाता है। कभी भी कोई भी एक पहिया जब एक रिवोल्यूशन कर लेता है तो किसको करता है, सरकमफ्रेंस को, है ना। तो 2πr निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें, क्योंकि सरकमफ्रेंस एक पहिए ने एक बार में रिवोल्यूशन जो किया है वो किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा। तो मैं निकाल लेता हूं 2 गुना में 22 अपॉन में 7, और रेडियस कितना आ रहा है मेरे पास 35 के बराबर आ रहा है, 7 से 5 बार, यानी कि कितना आ गया ये 220 सेंटीमीटर एक रिवोल्यूशन के अंदर ऐसा करने लग रहा है। 11 किलोमीटर जाना है ना उसको, बिल्कुल। तो 11 किलोमीटर का मतलब पहले तो इसके मीटर बनाओ, इंटू 1000 किया, और फिर इसके सेंटीमीटर बनाओ, इंटू में 100 किया, डिवाइड बाय में कर दो 220, 220 इंटू में 10 कर दो, 0 से 0 काट दी, 11 से 2 काट दे, 2 से 5 काट दिया, यानी कि आंसर कितना आ गया 5000 के बराबर। तो कितने चक्कर लगा लेगा, 5000 रिवोल्यूशन बना लेगा अगर उसे 11 किलोमीटर जाना है तो। एक रिवोल्यूशन में तय की गई दूरी कितनी किसके बराबर होती है, एक सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। यहाँ पे चक्कर कितने लगा लेगा, 5000 बना लेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, स्लोप निकालना है लाइन का। एक क्वेश्चन पक्का आना है स्लोप से, आपको लाइन का स्लोप निकालना है। बताइए 4x प्लस में 3y माइनस में 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। स्लोप की इक्वेशन जो होती है, स्लोप की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c के बराबर होती है। और ये जो m होता है यही क्या होता है, आपका स्लोप होता है। लिखवा रखा है, जो बच्चे देख रहे हैं इसको अपने साथ लिख ले, नोटबुक वगैरह अपने सारी अपने साथ रखें। गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एम एक्स प्लस में c के बराबर आ रही है। स्लोप होता है, m ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये मेरे पास जो लिखा हुआ है 4x प्लस में 3y माइनस में 4 बराबर है 0 के, सारी क्वेश्चन को क्या लिख लूं, 3y बराबर होगा 4x प्लस में 4 के बराबर, है ना। मेरे को तो खाली y चाहिए, तो y किसके बराबर होगा, 4 अपॉन में 3 माइनस का 4x, हाँ, और ये माइनस का 4x प्लस में कितना आएगा 4 अपॉन में 3। क्योंकि यहां पे ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, डिवाइड के अंदर। हमें पता है कि m ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, -4 अपॉन में 3, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन आएगा, -4 अपॉन 3। y को बिल्कुल खाली छोड़ दो, y के साथ कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल को भी हटा दो। y तुम्हारे पास यहां था, मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड, यानी कि -4/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सिंगल डिस्काउंट नहीं बताना है तुम्हें 10 20 25 का, हमने बिल्कुल उंगलियों पर रट रखा है इसको, इतनी बार कर रखा है सिंगल डिस्काउंट को। 10 20 25% का सिंगल डिस्काउंट देख रहे हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देखने लग रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर डिस्काउंट की सारी प्रॉफिट लॉस को लेके आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। मॉक टेस्ट भी लगाए गए हैं आपके लिए। ये एक क्लास एस्टेट स्पेशल थी। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मान लो मेरे, आप नॉन मान लो, जो कि कह रहे थे कि ये क्लास एस्टेट के ऊपर बनाई जाए, स्पेशल उनके लिए ये क्लास मैंने बनाई है। उम्मीद है कि आप इस क्लास को खूब एंजॉय आप करेंगे, और इस क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर अपने ग्रुप में भाई डाल देना अपने हिसाब से। डिस्काउंट को करने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए, एक डिस्काउंट है 10% का, नेक्स्ट है 20% का, और नेक्स्ट है 25% का। हमें पता है कि 10% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/10 के बराबर, 20 की वैल्यू 1/5 के बराबर, और 25 की वैल्यू 1/4 के बराबर। ये फ्रैक्शन निकालने मैंने सिखा रखे हैं बेटा, है ना। 5 मिनट का काम है, मैंने स्पेशल डिस्काउंट की भी अलग वीडियो बना रखी है, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, देख लेना। इधर कह रहा है कि कोई 10 के सामान को 9 रुपए में बेचूंगा मैं, है ना, 1 रुपया घटा के बेचूंगा। इधर कह रहा है कि 5 के सामान को कितने रुपए में बेचूंगा, 4 रुपए में बेचूंगा। इधर कह रहा है कि 4 के सामान को कितने में बेचूंगा, 3 रुपए में बेचूंगा। ये वाली बात इसके द्वारा गई है।
तो ये मेरा सामान कितने का आ गया, 50 और 4 यानी कि 200 रुपए का सामान आ गया, 200 का सामान मेरे पास आ गया ये। और इधर मेरे पास कितना आ गया, 9 का 36 और 3 108 यानी कि 108 का सामान मेरे पास यहाँ पे आ गया। 200 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 108 में। कितने का डिस्काउंट दे दिया इसने यहाँ पे, 92 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 92 का डिस्काउंट दे दिया। किसके ऊपर दे दिया, 200 के ऊपर दे दिया और गुना में क्या कर दिया 100। 0 से 0 92 का आधा कितना होता है 46 यानी कि 46% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। कर दिया 46% क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल मेजर 4√3 है ना। एक क्वेश्चन अभी अभी हमने ऐसा किया है, अभी अभी हमने किया है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल दे रखा है। ये क्यूब वाला क्वेश्चन है और क्यूब के जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर दी √3 इंटू में ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, √3 इंटू में ए। ये किसके बराबर है, 4√3 के बराबर। अगर मैं √3 से √3 काटूं तो ए की वैल्यू 4 आ गई। और वॉल्यूम किसके बराबर होती है, ए की क्यूब, 4 की क्यूब कितनी होगी 64। तो 64 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। फॉर्मूले तुम नहीं भूल के जा सकते भाई, वरना मेंसुरेशन तुम्हें खा जाएगी। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मैं इसकी फिगर बनाता हूं तुम्हें, जब तक इस क्वेश्चन को आप लोग निकालिए। इसकी फिगर मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है भाई, कोई एक पॉइंट है यहां पे और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दी गई है, सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, ठीक है। और इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर इधर ये मैंने बना लिया 8 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट खींचा गया। सबसे पहली बात तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टेंजेंट क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो सिर्फ सर्कल के किसी भी जगह पे उसको छू के उससे निकल जाए, उसको काटे ना, उसको क्रॉस अंदर की तरफ ना करे, बाहर छू के उसको चली जाए, इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब हमसे जो यहाँ पे गलती होती है वो क्या होती है, हमें ट्रिपलेट याद होता है 6 8 10 का, हम लगा देते हैं सीधा। ये बात नहीं आएगी यहाँ पे। देखिए कभी भी अगर सेमी सर्कल और कभी भी टेंजेंट पे रेडियस एंगल बनाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ये बात भी कंफर्म है कि ये ट्रायंगल जो बनेगी, मैं इसका नाम दे देता हूं, चलो तुम्हें ए बी और सी मैंने इसका नाम दे दिया। तो जो ये ए बी सी एक ट्रायंगल बनी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, जबकि ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि तुम्हें क्या करना है, 8 का स्क्वायर में से क्या निकालना है, 6 का स्क्वायर निकालना है। और 8 के स्क्वायर का मतलब कितना होगा दोस्त, 64। 64 में से क्या निकाल दोगे, 36, 28 आ रहा होगा, 28 ये बन रहा है मेरे पास। अगर ये 28 बन रहा है, इसका मैं क्या कर दूंगा, अंडर दी रूट कर दूंगा। 28 का मतलब होता है 4 गुना में 7 अंडर दी रूट, और 4 का तो हमें पता है कितना होता है, 2√7। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, इस टेंजेंट की जो लेंथ आएगी कितनी आएगी, 2√7 के बराबर। मेरा बी ऑप्शन क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये टेंजेंट ड्रोन वाला क्वेश्चन आप देख लेना, एक आपके लिए बन सकता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंट। ये भी देखिए कितना हमने अनगिनत बार कर रखा है क्लास में, इस क्वेश्चन को बहुत बार हमने किया है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने नहीं कर रखे और शायद होंगे ही नहीं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%। देखो बिल्कुल सिंपल अप्रोच से मैं करता हूं। ऐसा मैं बोल देता हूं कि पहले इस आर्टिकल की कीमत 100 रुपए थी, अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई, 90 रुपए के बराबर होगी। 90 रुपए इस आर्टिकल की कीमत होगी। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वापिस से यही बनाना है 100। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि अगर 10% गिरा, और एग्जामिनर भी बहुत तेज है, पहला ऑप्शन ही 10% दिया गया तो देखते ही काट दो, कोई फायदा नहीं है इसका। बच्चे भी क्या कहते हैं कि अगर 10% बढ़ाया गया तो वापस 10% घटा देंगे, ऐसा ही होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। शाबाश, तेज हो गया तू, है ना। ये वापिस से कितना, इसको कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है, 90 पे बढ़ाना है। अब की बार किस पे बढ़ाना है, 90 के ऊपर, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। यानी कि 100/9, और इसका मतलब होता है बेटा 11 सही में 1 में 9%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब है बेटा जिनकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 64 के बराबर दे रखे हैं। और तू अब कुछ मत करियो भाई, बैठा रही सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब है ना। दो क्यूब है जिनको अटैच किया गया है, दो क्यूब है बेटा जिनको अटैच किया गया है। छोटी छोटी क्यूब बना लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे प्रकार से। हाँ, अगर बेटा वॉल्यूम 64 रही है तो दैट मीन इसकी साइड 4 रही होगी, ये भी 4 रही होगी, ये भी 4 4 4 4। दो क्यूब कभी भी जोड़ी जाते हैं तो क्या बन जाएंगे, क्यूबोर्ड बन जाएंगे, है ना। दो क्यूब कभी भी जोड़ी जाते हैं तो क्या बन जाएंगे, क्यूबोर्ड बन जाएंगे। एक ही फर्क आएगा, और फर्क क्या आएगा, ये अब 8 हो गया है,
इनकी जो लेंथ थी ये कितनी हो गई 8, हाइट तो अभी भी 4 है, हाइट अभी भी क्या है 4 है, और इनके अगर तीसरा डायगोनल देखोगे वो भी अभी 4 है। सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मैंने लिखा था 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, कोई भी एक डायमेंशन इनमें से 8 बन जाएगा। तो 2 इंटू में एल बी का मतलब 8 इंटू में 4 32, 32 ये बन गया मेरे पास, ठीक है। ये कितना बन गया 16, और प्लस में मेरे पास कितना बच गया 32, 800 के 32, ठीक है भाई। 32 32 64, 64 और 16 कितना होता है 80, 80 दूनी 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेशन ठीक है ना भाई। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरे पास बन गया। तो ये आ गया मेरा जो रिजल्टिंग क्यूबोर्ड मेरे पास आया, पेपर में आ रखा था ये पे हमारे। ये मेरे पास दो क्यूब दे रखे हैं और क्यूब मैंने जोड़ी तो मेरे पास कितना बन गया 4 4 के बराबर बन गया। 2 इंटू एल बी प्लस में बी एस प्लस में एच एल के बराबर 160 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आई। नेक्स्ट देखिए भाई, एक पर्सन ने एक शर्ट को बाय किया 30% के डिस्काउंट के ऊपर ऑन द प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस को प्रिंटेड प्राइस बोला जाता है, एट द 12% प्रॉफिट है ना। द प्रिंटेड प्राइस प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इन द परसेंटेज इज, क्या बोल दिया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अच्छा ये जो प्रॉफिट हुआ है ना 12% का, ये एम मार्क प्राइस पे किया है इसने, सेल इट एंड 12% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ए पर्सन बाय ए शर्ट एट 30% डिस्काउंट, एक आदमी ने 30% डिस्काउंट में एक शर्ट को क्या किया, बीजी की जगह बाई आएगा यार, बीजी क्या है पहले तो इसको ठीक करते हैं। 30% डिस्काउंट ऑन दी प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, एंड सेल्स इट, बेच देता है 12% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ओके भाई करो इस क्वेश्चन को कीजिए आप। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि एक बार इस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस रहा है, मार्क प्राइस रहा है वो 100 रुपये मान लेता हूं मैं, ठीक है भाई। टी शर्ट लेने गए तुम 100 रुपये टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था, तो 100 रुपये की चीज को इसने बोला कि 30% की छूट दे दूंगा मैं, 30 की छूट दे दी। इसने सामान कितने रुपए में खरीद लिया 70 रुपए में खरीद लिया, पहली बात ये हो गई। इसके लिए ये सेलिंग प्राइस बन गया, इसके लिए क्या बन गया, ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस बन गया, सॉरी 70 रुपए। अब इसने क्या किया, इस 70 रुपए के ऊपर 12% का प्रॉफिट कमान के किसी और को ये सामान बेच दिया गया, ठीक है, और कोई किसी सामान बेच दिया, 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंट प्राइस। अब यहां पे एक गेम आता है, गेम देखो क्या आता है, इसने टी शर्ट ला के और घर पे वो स्टिकर दिखा दिया किसी को कि भाई देख मैं तो 100 रुपए की शर्ट लाया हूं और मेरे को ये शर्ट पसंद नहीं आई तो 100 में ले ले। तो किसी ने क्या किया, बोला कि ठीक है मैं इस शर्ट को कितने में ले लेता हूँ 100 रुपए में ले लेता हूँ। ये कहानी समझो तुम एक बार मार्क प्राइस 100 रुपए का है, 30 का डिस्काउंट यानी कितने रुपए की टी शर्ट लेके आ गया 70 रुपए की, ठीक है भाई। 70 की टी शर्ट लेके आने के बाद उसने कहा कि मैं इस सामान को कितने में लेके आऊँ 100 में लेके आऊँ, स्टिकर देख ले इसके ऊपर पर्ची छपी हुई है 100 में लेके आया हूँ। अगर मैं 100 में लेके आया हूँ इस सामान को, एक्चुअल में लेके कितने में आया था 70 रुपए में, यानी कितने का प्रॉफिट इसके द्वारा कमा लिया गया 30 रुपए का। यहां पे 30 का प्रॉफिट इसके उसके ऊपर कमाया गया, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया इसने 30 का, लेकिन 30 का 100 पे कमाया 70 रुपए। ये बताओ एक बार 70 रुपए कमाया है, गुना में क्या कर दोगे मेरे भाई 100 कर दोगे, तो इसके लिए तुम्हारे को क्या बन रहा है, कट रहा है क्या पूरा का पूरा, पूरा नहीं जा रहा। 30 का प्रॉफिट इसने कमाया गया है, फाइंड प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इन द परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट क्या होगा 12% है यार, मैंने भी क्या कर दिया 12% ऑन द प्रिंट प्राइस है ना, यानी कि 100 की बजाय भी ये कितने में बेच दी इसने 112 रुपए में बेची है, 100 की बजाय भी कितने रुपए में बेची है 112 रुपए में बेची है, ये लिख रखा है 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है 112 में बेची है। लाया कितने की था 70 की, बेचती कितने में 112 में, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 30 और 12 42 रुपया कमा लिया, किस पे कमा लिया 70 पे, और गुना में क्या कर दिया 100। 0 से 0 मेरे भाई 7 से 6, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया 60% का क्या आ गया प्रॉफिट। ये लीजिए लाभ ही लाभ कमाओ तुम। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई सॉलिड पीस है आयरन का, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, डायमेंशन दे रखा है, माउल्ड किया गया, स्फीयर बनाया गया, स्फीयर की रेडियस बताइए। मैंने बता रखा है तुम्हें कि कभी भी कोई भी शेप हो किसी दूसरी शेप के अंदर माउल्ड की जाए बेटा, रिकास्ट की जाए, कोई बना के पिघला के कोई दूसरी बना दी जाए, हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगी बराबर। पहले वाली वॉल्यूम को दूसरे वाली वॉल्यूम के सिर्फ बराबर रख दीजिए, 49 इंटू में 33 इंटू में 24, और ये चीज को बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अरे स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर
की क्यूब इसी के बराबर होती है मेरे भाई। इस सारे डाटा को मैं इधर ले आता हूं, 49 गुना में 33 गुना में 24, 3 को भी ऊपर ले जाता हूं मैं, और ये होगा 22/7, इस 7 को भी ऊपर ले जाता हूं मैं, नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 गुना में 22, और ये बराबर होगा आर की क्यूब के। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा निकाल के क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं, मत किया करो। क्यूब रूट निकालने का मतलब है कि 3 फैक्टर हैं, अगर 3 फैक्टर मेरे पास आ रहे हैं, इसको 3 फैक्टर के टुकड़ों में मेरे को तोड़ना है। देखिए मेरे भाई 11 से 3 बार, 11 से 2 बार, इतना बन गया मेरे पास। ये मैंने काटा 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार गया, 3 बार गया। अब बस मेरे को क्या करना है, कुछ ऐसे फैक्टर बनाने। 3 3 3 तो बन गए सर, 3 गुना 3 गुना 3, ये तो एक फैक्टर बन गया मेरे पास, बन गया ना। और 49 का मतलब है सर 7 गुना में 7 गुना, और एक और 7 मेरे पास बैठा है, ये किसके बराबर है, आर की क्यूब। जब मैं क्यूब रूट करूंगा तो 3 का पेयर एक बाहर निकल के कितना लाएगा, 3, और 7 का पेयर 7, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 21 सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। हो गया था। नेक्स्ट देखिए भाई, एक पर्सन ने 6 आर्टिकल, ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर चला हुआ क्वेश्चन है। एक पर्सन ने 6 आर्टिकल को बेटा बोट किया और 5 रुपए के अंदर बेच दिया, फिर 5 को सोल्ड, 5 को 6 रुपए के अंदर बेच दिया गया, है ना। बनाइए प्रॉफिट परसेंटेज निकलवा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक बढ़िया तरीका, करो भाई साइड बाय साइड, जल्दी जल्दी खींच खींच के करो, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। देखते हैं, देखो शुरुआत में क्या किया गया, 6 आर्टिकल को कितने रुपए में लेके आया है, 5 रुपए के अंदर। पहली बात, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। और जब इसने क्या किया, 5 आर्टिकल को कितने रुपए में बेच दिया, 6 रुपए के अंदर, ₹6 के अंदर। कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तुम्हें नंबर ऑफ आर्टिकल क्या बनाने हैं, इक्वल बनाने हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या बनाने, इक्वल। यहां पे 6 सामान ला रहा है, इधर कितने बेच रहा है, 5 बेच रहा है। इनटू में 5 इसके कर दो पूरे के, और इनटू में 6 इसके कर दो, इनटू में 6 इसके कर दो। ठीक है मेरे भाई, इनटू में 6 इसके आप कर दीजिए। तो यहां पे कितने आर्टिकल हो गए, 30, और 30 आर्टिकल को कितने रुपए में लेके आया था, 25 रुपए के अंदर। कितने में लेके आया था, 25 रुपए के अंदर। ठीक है भाई, 6 से करनी इधर मल्टीप्लाई, इधर भी तो 30 आर्टिकल हो गए अब, और इन्हीं 30 आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहा है, अब 36 रुपए के अंदर बेच रहा है। एक ही करना है तुम्हें इन क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपने नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर बना दिए। 25 का सामान कितने में बेच रहा है लड्डू, 36 रुपए में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 11 का। किस पे कमा रहा है, 25 पे। प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा आपके सीपी के ऊपर डिपेंड करता है आपके, और ये आएगा आपका 25 मेरे पास। ठीक है, 25 रुपए के ऊपर ये सामान को बेच दिया गया, 25 इनटू में क्या कर दोगे भाई, 100, 25 से 4 बार, यानी कि कितना आ गया, 44%। शाबाश भाई, गुड, फॉर्म में आ रखे। लो भाई अपना चैनल है, इतनी देर से पढ़ रहे अपने को पता है ना, सारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। बीच बीच में ये क्या बोलते हैं, वो एड टाइप में आ रखा है अपने, है ना। चैनल को भाई ज्वाइन कर लो, सारे पेपर के लिए, एज आप एचएससी का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का पेपर हो, है ना, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, मैथ की हम गारंटी लेते हैं भाई। अपना मैथ के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। अच्छा लगे तो जरूर करना भाई, ना लगे तो मत करना। वीडियो शेयर वेयर का दिल करे तो करके जाना, ना करे तो भी मत करके जाना। इधर देखिए भाई, ये साइड है स्क्वायर प्लॉट की, 150 मीटर लॉन्ग, इनसाइड द प्लॉट 3.5 मीटर वाइड, पाथ इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड दिस साइड, एरिया ऑफ द पाथ विल बी। एक रास्ता बनाया जा रहा है पार्क के चारों तरफ। ठीक है, एक पाथ को बनाया जा रहा है पार्क के चारों तरफ। कैसा पार्क है बेटा, स्क्वायर पार्क है। लो भाई स्क्वायर, इन क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पाथ के अंदर बन रहा है बाहर बन रहा है, इसलिए कहा गया है प्लॉट के अंदर चारों तरफ, है ना, इनसाइड द प्लॉट। तो बनाओ इनसाइड द प्लॉट, यहां पे अंदर कोई रास्ता बनाया गया। एक कोई स्क्वायर पार्क था, इसके चारों तरफ क्या बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर, 3.5 यहाँ से 3.5 यूनिफॉर्म है, 3.5 यहाँ से 3.5, और यहाँ से भी कितनी है, 3.5 के बराबर है। पाथ इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द साइड, द एरिया ऑफ पाथ इज, इस पाथ का एरिया क्या होगा, ये तुम्हें निकालना है। निकालिए भाई। 150 मीटर लॉन्ग है, क्या बात है। अ साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि अगर अंदर वाला 150 था, ये भी 150 होगा, सारे ही क्या होंगे 150 के बराबर आएंगे। अगर अंदर वाला 150 था तो जो
इसकी बाहर वाला सॉरी, तो अंदर वाले के अंदर 3.5 यहां से कट जाएगा और 3.5 यहां से कट जाएगा, यानी कि टोटल कितना घट गया, 7 घट गया। तो इसकी क्या आ जाएगी 143। तुम्हें क्या निकालना है, इस पाथ का एरिया निकालना है। इस पाथ का जब भी तुम्हें एरिया निकालना हो ना तो बड़े वाले में से छोटे वाला, यानी कि 150 के स्क्वायर में से तुम्हें निकाल देना है 143 का स्क्वायर, ये वाला तुम्हें निकाल देना है। और ये निकालने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मत निकालना कि हम 150 का स्क्वायर निकालें या इसका निकालें ना, हमें एक आइडेंटिटी याद है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। एक बनेगा 150 प्लस में 143 और एक बनेगा 150 माइनस में 143। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हमारे लिए बन जाती है। ये बना मेरे पास 7 और ये मेरे पास कितना बना 3, 9 और 1, पीछे 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन के पीछे 1 है, यानी कि 2051, ये मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। 5 और 4 9, 293, कोई बात नहीं, पीछे 1 ही आना चाहिए, एक ही ऑप्शन के पीछे 1 आ रहा है, यही आ रहा होगा ना 2051 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर। कभी भी अगर हमें पाथ का निकालना है तो बड़े वाले में से क्या निकाल देंगे, छोटे वाला। दो तरीके होते हैं। आप अब ये तो अंदर बना रखा था, यही अगर बाहर बना रखा होता तो इस लेंथ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पे माइनस किया है। नेक्स्ट देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखता हूं कितने कर पाओगे। पूरी क्लास करके जाएंगे भाई, वीडियो को अंत तक देख के जाएं, सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए आने लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से लेके प्रोबेबिलिटी से लेके ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, सारे आने लग रहे हैं इसके लिए। ठीक है भाई, निकाल दिया भाई। 3 बच्चे हैं उसके अंदर, है ना, देखो थोड़ी सी शर्म करो, बेहुदा लड़की हो तुम, सारे गलत निकाल के बैठे हो हैं, फैमिली प्लानिंग अच्छी नहीं है तुम्हारी। देखो भाई, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल एटलीस्ट 1 बॉयज। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर 3 टॉय कोस उछाले जाए, 3 कॉइन अगर उछाले जाए, देखिए केस कौन कौन से बनेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे, केस कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं, 3 बच्चे हैं ना, 1 2 3, तो सबसे पहले कॉइन वाला क्वेश्चन याद करो। देखो पहली कंडीशन ये है कि सारे बॉयज हो जाए, बॉयज बॉयज बॉयज। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 बॉयज हो जाए, 1 गर्ल हो जाए। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये गर्ल हो जाए, ये दोनों बॉयज हो जाए। फिर क्या कंडीशन है कि ये भी बॉयज हो जाए, ये गर्ल हो जाए, फिर ये बॉयज हो जाए। अरे है कि नहीं है। उसके बाद क्या कंडीशन है कि तीनों गर्ल गर्ल हो जाए, तीनों ही लड़कियां हो। फिर क्या कंडीशन है कि भाई 2 गर्ल हो, 1 बॉयज हो। फिर क्या कंडीशन है कि भाई 1 बॉयज हो, 2 गर्ल हो। फिर क्या कंडीशन है कि भाई 1 गर्ल, 1 बॉयज, 1 गर्ल। टोटल केस कितने आ रहे हैं मेरे पास, 8 आ रहे हैं। टोटल केस मेरे पास कितने आ रहे हैं मेरे भाई, 8 केस। फेवरेबल आउटकम की जब बात की जाए, अरे 3 साइमल्टेनियसली कॉइन उछालते थे, 1 बॉय 1 गर्ल आने की चॉइस क्या होती है 1/2। 4 में कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी, है ना। हेड और टेल वाला क्वेश्चन कल ही किया है, हेड और टेल वाला क्वेश्चन कल किया था ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, लास्ट टाइम पे करवा के गया था मैं। ये आउटकम कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब एक वर्ड यहां पे दिया गया है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी कि ज्यादा हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1 हो। एक ही केस ऐसा है कि जिसके अंदर बॉय नहीं है, और वो केस कौन सा है, ये वाला। इसको छोड़ दो, बाकी सारे तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। यानी कितने केस बन रहे हैं, 7। कितने में से, 8 में से। सबका आंसर गलत था, 7/8 बिल्कुल राइट आंसर आएगा। शर्म आ लो तुम कुछ तो, अरे बिल्कुल शर्म नहीं आते हैं। ए इस क्वेश्चन को करो, ये तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल अपना। चलो भाई, चाय पीनी है किसी को, हाँ वेरी गुड। चलिए भाई, सीरीज में मजा आ रहा है ना, सारे हर टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं यहाँ पे, सारे टाइप के क्वेश्चन है पेपर में, यूं के यूं छपे मिलेंगे तुम्हें, यूं के यूं। इधर देखिए भाई, एंगल निकालना है जिसका 4 टाइम अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना। अब यहाँ पे गलती क्या होगी मैं बताऊंगा तुम्हें, ये सबको पता है कि आंसर तो ये है ना। इसमें भी तुम गलती क्या करोगे, और एग्जामिनर ने तुम्हें गलती करने वाला पहले ही लिख रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम किसके बराबर आ जाए, 180 के बराबर आ जाए। यानी कि a प्लस b 2 एंगल हैं जिनका जोड़ 180 बन जाए, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। अब इसने क्या कहा है
कि अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना हो, तो 4 गुना यानी कि बड़े वाला एंगल चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा तुमसे, ये चाह रहा है। 144 राइट आंसर होगा, 36 नहीं होगा, गड़बड़ कर दी थी ना, है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, ये तो बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख भी लेना और तुम लिख लेना इसको एज इट इज। देखिए भाई, इनमें से कौन सा ग्राफ पे नहीं दिखा सकते हो, मोड को बिल्कुल दिखा सकते हो, ग्राफ पे मोड को दिखा सकते हो। कैसे? सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मोड का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो जाए, वही क्या होता है, मोड होता है। मीडियन को भी दिखा सकते हो, मिडिल टर्म को दिखा सकते हो। क्या मीन को, मीन तो निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर, ये तो मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये डायरेक्टली लिख लेना, किसको आप इनमें से ग्राफ पे नहीं दिखा सकते हो, मीन को नहीं दिखा सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए भाई, ये तो कर दो, जल्दी करो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एंड का मतलब प्लस, ए प्लस बी काम को कर देते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी काम को कर देते हैं 15 दिन के अंदर, और सी प्लस ए इसी काम को करते हैं 20 दिन के अंदर। 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। यह आ गया 5, यह आ गया 4, यह आ गया 3। राइट भाई, कितना आ गया, 5 4 और 3 के बराबर। कह रहा है कि अगर काम को ए अलोन से करवाना है, अगर काम को ए अलोन से करवाना है तो काम कितने दिन में बन जाएगा। ए अलोन काम करने के लिए है, सबसे पहले अगर मैं इन सबको जोड़ लूं एक बार, तो देखो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस में ए, यानी कि दुगुना आ रहा है किसका, ए प्लस में बी प्लस में सी का, इसका दुगुना आ रहा है भाई। ए प्लस में बी प्लस में सी का क्या आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है मेरे पास। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा दोस्त, ये 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी, किसके बराबर आएगा, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि दोनों का काम कितना आ रहा है, 12 के बराबर। हमें तो सिर्फ ए प्लस में बी प्लस में सी का काम अगर चाहिए तो कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। एक दिन का काम निकाल रहा हूं मैं, पहले कितना काम निकाल रहा हूं, 1 डे का। ये देख ले भाई, इसने कहा है ए अलोन, ए अलोन का मतलब है कि ए अलोन, अगर मैं इसमें से बी प्लस सी को माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ए अलोन का काम निकल आएगा मेरे पास। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 4। तो अगर मैं -4 कर दूंगा तो ए अलोन का एक दिन का काम कितना आ रहा है मेरे भाई, 2 काम आ रहा है। काम कितने करने हैं, 60, तो 60 बाई 2 कर दो, सही निकाला तुमने बिल्कुल, 30 ही निकाला था ना। ठीक है भाई, 30 तुम्हारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ, गलती होगी तुमसे, पक्का होगी, और हम उस गलती को देखना चाहेंगे। करो, अभी हुआ था, सेट लगाया था हमने, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, सोल्व करवाया था मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन, अभी हुआ है जस्ट, पिछले इससे पिछले वाले मॉक टेस्ट के अंदर, अगर तुम्हें याद आए तो बताइए भाई। नोटबुक पेन बेटा अपना करके सोल्व करके लो, वीडियो के अंत तक सारे जुड़े रहना सबको, और वीडियो को शेयर वगैरह कर देना भाई, अपने ग्रुप चैनल्स जो भी आपके लिए कनेक्शन के अंदर बना रखे हैं उसके अंदर कर देना, ठीक है भाई। देखिए भाई, एक चीज मैं बताता हूं तुम्हारे को, ये क्या रहा है, कोई सेमी सर्कल है, अर्ध सर्कल है, कोई एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाई गई है ना, इस सेमी सर्कल के अंदर क्या बनाई गई है, एक ट्रायंगल बनाई गई। कह रहा है कि मैक्सिमम साइज की ट्रायंगल बना दो, बड़ी से बड़ी ट्रायंगल का मतलब है कि पूरे के पूरे बेस को तुम ले लो, हाइट को भी पूरी ले लो। और हमें पता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बात, राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी के बराबर होता है। अगर ये आर है, इतनी अगर आर आ रही है ना, तो ये भी आर ही होगी और ये भी क्या होगी, आर ही होगी। अरे ठीक है ना, रेडियस अगर आर आ रही है तो पूरा बेस किसके बराबर आएगा, 2r के बराबर, और हाइट किसके बराबर आएगी, r के बराबर। हाफ इंटू में 2r इंटू में r कर दिया बहुआ गलत,
किसके बराबर आ रहा है, आर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा, बी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कर दिया ना गलत, बी क्या आएगा मेरा राइट ऑप्शन बन जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताना है। ये क्या है मेरे पास, रेडियस आई, ये भी रेडियस आई मेरे पास, ये भी रेडियस आई, बेस कितना हो गया 2r के बराबर हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने लगा दिया। निकालिए भाई, इसको निकालिए। रोम्बस दे रखा है r 24 सेंटीमीटर, एंड आएगा, कैन थोड़ी ना होगा, एंड होगा। द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस इज, पैरामीटर पूछना चाह रहा है रोम्बस का। रोम्बस के क्वेश्चन पक्के आते हैं मेरे भाई, है ना, कल भी हमने किए थे, देखिए ध्यान से। मेरे पास एक रोम्बस दे रखा है इन्होंने, इसके दो डायगोनल है मेरे पास। हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इधर, एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं बिल्कुल, और कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर, राइट एंगल होते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर। अगर ये 24 है तो ये कितना बनेगा 12, ये भी कितना बनेगा 12, 10 है तो ये कितना बनेगा 5, ये भी कितना बनेगा 5। यानी कि तुमसे कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो तुम, और कोई भी एक अगर ट्रायंगल उठाते हो, तुम्हें ये निकालना है, इसका क्या निकालना है, तुम्हें ये निकालना है। और हमें पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13। अगर ये 13 आ रहा है तो ये भी 13 13 और 13, तो पैरामीटर कितना आ गया, 52 के बराबर आ गया। यहाँ पे हमने सिर्फ पाइथागोरस लिखा रहा, 12 का स्क्वायर का मतलब है 144, 5 का स्क्वायर का मतलब है 125, रूट निकाला, 169 का रूट किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। तो मैंने निकाल दिया। ट्रिपलेट तुम्हें याद होने चाहिए, परफेक्टली ट्रिपलेट तुम्हें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, ऐसा छोटा छोटा नंबर बताओ जो कि इन हर एक में से निकाला जाए, और इस प्रकार से निकाला जाए कि ये नंबर प्रोपोर्शनल के अंदर बन जाए। कोई भी नंबर प्रोपोर्शनल के अंदर कैसे बनता है, जब तक मैं ये बताता हूं तुम निकालो। कोई भी नंबर प्रोपोर्शनल के अंदर कैसा बनता है, बार बार वालों की मल्टीप्लाई बराबर हो जाए अंदर वालों की मल्टीप्लाई के अंदर, एडी बराबर बन जाए बीसी के अंदर, तो प्रोपोर्शन बन गया। मैं उठा के देखता हूं कि कैसा हो रहा है, एक बार दो दो निकालता हूं मैं सबके अंदर से, तो क्या बनाया मैंने 12, रेशो में क्या बन गया 15, प्रोपोर्शन का साइन लगाया, 34 में से 2 गया तो कितना बन गया 32, रेशो 42 में से 2 निकल गया तो कितना गया 40। अरे बन गया कि नहीं बन गया, ये वाली चीज मेरे पास हुई। अगर मैं 12 और 40 की मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना आ रहा है 280, और 15 और 32 की, 15 दूनी 30, 0 15 3 45 और 3 48, 12 चौके 48, 480 आएगा 480। और ये भी कितना आ रहा है 480, तो पहला ही लग गया अपना तो तीर निशाने पे, यानी कि ए ऑप्शन क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। ठीक है भाई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, सम ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, आहा क्या क्वेश्चन आया है ना, या ये फीलिंग तो अच्छी, निकालिए, थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन आया, लेवल में है, निकालो भाई शाबाश। सम ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन पॉलिनोमियल 2x की क्यूब प्लस में p प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस में p माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें कहना है वैल्यू ऑफ p निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे तुमसे पूछना चाह रहा है, बस ये ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, एक कॉन्सेप्ट तुमसे यहां पे पूछना चाह रहा है, निकालो एक बार, जल्दी निकालो भाई। सम ऑफ द रिमाइंडर obtained when polynomial 2x की क्यूब p प्लस में 2x p माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 when is divided by x प्लस 1। एक पूरी इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, क्या दे रखा है कि 2x की क्यूब प्लस में p प्लस में 2x, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट यानी कि कोफिशिएंट रहा है किसका, x का, इधर रहा है p माइनस में 2। इसके दो केस बन रहे हैं, पहले केस के अंदर तुमसे डिवाइड करवाना चाह रहा है x माइनस में 2 से, और दूसरे केस के अंदर डिवाइड करवाना चाह रहा है x प्लस में 1 से, और कह रहा है कि यहां से जो आ रहा है और यहां से जो आ रहा है, इनका अगर सम करोगे तो सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है तुम्हारे सामने। तो जरा बताइए एक बार, हमने एक चीज पढ़ रखी है कि कभी भी अगर हम पॉलिनोमियल को करते हैं और रिमाइंडर आने लग रहा है, एक बार इस x माइनस 2 को 0 रख के देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक बार इसको रख के देखो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। दो केस है ना, दोनों में वैल्यू पुट करो और रिमाइंडर निकालो, x की वैल्यू इधर डालो, तो 2 इंटू में 8 का मतलब कितना आएगा 16, प्लस में p प्लस में 2 यू का यू रखो, और इंटू में क्या आएगा 2, प्लस में p माइनस 2 यू का यू रखो, इधर से क्या बना 16 प्लस में 2p प्लस में 4 प्लस में p माइनस में 2, तो 2p और p कितना आ गया 3p, 16 और 4 20, 20 में से 2 गया 18, यहां से मेरे पास कितना आ गया 3p प्लस में 18, ये रिमाइंडर आ गया, आर आ गया। हमने किए ना ऐसे क्वेश्चन,
कभी भी अगर रिमाइंडर निकालते थे हम दिए हुए वैल्यू किसके बराबर रख लेते थे, 0 के बराबर, और यही वैल्यू पुट करते थे। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। -1 की क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा। तो पहला बना -2, फिर क्या बना प्लस में p प्लस में 2, और ये क्या बन गया -1, और ये क्या बना प्लस में p माइनस में 2। इतनी सी चीज मेरे पास आई। इधर आया मेरे पास -2। अगर इसकी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती तो ये भी माइनस का बना, -p। ये भी कैसा बना -2 प्लस में p, और ये क्या बना -2। यानी कि इस p से p को काट दिया इसने, और माइनस माइनस -2 -2 और -2, यानी किसके बराबर आया यहां से -6 के बराबर आया। इन दोनों का सम 3p प्लस में 18 और -6 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। यही दे रखा ना दोनों रिमाइंडर का सम। तो 3p प्लस में 12 की जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो 3p की वैल्यू -12 के बराबर आएगी, और p की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -4। ऑप्शन नंबर सी किसी का निकला था क्या, ऑप्शन नंबर सी किसी का निकला था क्या। ठीक है भाई, -4 अगर p की वैल्यू होती, भाई समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया है, दोनों के वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली है, इसके रिमाइंडर को -0 के बराबर मैंने रख के देखा है, रख के देखा तो मैंने वैल्यू को अंदर डाला तो मेरे को एक चीज मिली। क्या मिली कि अगर मैं रिमाइंडर का जोड़ करता हूं तो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, निकालिए भाई। निकालो, एक कॉन्सेप्ट तुमसे पूछना चाह रहा है यहां पे, निकालिए। एक चीज हमने पढ़ रखी है कि 3 मीडियन किसके बराबर होता है, 2 मीन प्लस में मोड के। अरे इसी के बराबर होता है। 3 मीडियन किसके बराबर होता है भाई, 2 मीन प्लस में मोड के बराबर होता है। निकालो। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये चीज मैंने लिख दी है, इसको कीजिए आप। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में मोड के बराबर। एक चीज मेरे को दे रखी, क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड, यानी कि या तो तुम मीडियन को ले लो या मोड को ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मीडियन, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, यहां पे दे रखा मोड एंड मीडियन का डिफरेंस। ठीक है भाई, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस, यानी कि मोड माइनस में मीडियन, ये किसके बराबर दे रखा है, 36 के बराबर दे रखा है। देखो भाई इधर देखो ध्यान से, तो मोड किसके बराबर आ जाएगा लड्डू, 36 प्लस में मीडियन के बराबर आ जाएगा, 36 प्लस में मीडियन के। बस इतनी वैल्यू को उठा के यहां पे डालना है तुम्हें, इस मोड वाली वैल्यू को उठा के यहां पे डालो, तो तुम्हारे पास आ गया 3 मीडियन बराबर होगा 2 मीन प्लस में 36 प्लस में मीडियन। मैंने क्या किया है, इधर देखिए भाई, मैंने क्या किया है, मैंने इस मोड की वैल्यू को उठा के इधर डाल दिया, कितना डाल दिया, 36 प्लस में मीडियन कर दिया मैंने इसको। अब मीडियन मीडियन की लड़ाई कराओ, मीडियन अगर उधर उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 मीडियन। 2 मीडियन बराबर होगा 2 मीन प्लस में 36 के, इतना ही होगा ना। अरे प्लस में कितना आएगा, 36 के बराबर, और 2 मीडियन, मीडियन 2 मीडियन 2 मीन। इन्होंने पूछा है कि मीडियन एंड मीन का डिफरेंस कितना होगा तुम्हारे लिए, तो 2 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये बराबर होगा 36 के। दो सब में से कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आ गया मीडियन माइनस मीन, और ये बराबर आ गया 36 के, 18 के, सॉरी, दो सब में से कॉमन निकाले तो 36 में से 2 गया 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बन गया मेरा, राइट आंसर बन गया। ठीक है भाई, क्लियर है ना। ये वाली चीज नोट डाउन कर लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला याद रखा रो, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में मोड के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, मीन निकालना डाटा का, निकालो। इस डाटा का मीन निकालना है, निकालिए। सबसे पहले जब भी तुम्हारे पास डाटा का कोई मीन इस प्रकार से वैल्यू तुमसे पूछी जाए तो हम सबको पता है, हम सबको पहले क्या निकालना होता है। देखो ये मेरे पास fi है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, मैं क्या निकालूंगा, xi निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा मैं, xi मेरे को निकालूंगा, और xi का मतलब इसका आधा, तो 0 से 5 का आधा कितना आएगा, 2.5, इसका मतलब 15 का, और इसका कितना आएगा 7.5, और 10 से 15 का कितना आएगा 12.5। अब सबके अंदर 5-5 का डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि सबके अंदर यहाँ 10-10 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का आएगा 5-5 का। इधर मेरे पास कितना आएगा मेरे भाई 17.5, इधर मेरे पास कितना आएगा 22.5,
और इसका क्या आएगा मेरे पास में 27 पॉइंट में 5, ठीक है, 25 30 27 पॉइंट में 5 सबके अंदर। ये Fi है, ये Xi है, इधर मेरे को निकाल के दो Fi इंटू में Xi निकाल के दो। 25 की 4 से करते हो तो 100 आता, इधर क्या आ जाएगा 10 पहले वाले केस के अंदर। 75 की 5 से करो, करो बताते जाओ मेरे भाई, तो ये आ गया 37 पॉइंट में 5, ठीक है। आगे 12 7 5 35 का 5 पॉइंट में 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 1, यानी कि 7 12 से तो 84 87, ठीक है, 87 पॉइंट में 5 के बराबर ये आ रहा है। आगे आ गया 12 इंटू में 17.5, ये किसके बराबर आ रहा है 12 इंटू में 17.5, 210 0। आगे आ गया 22 पॉइंट में 5 इंटू में 7, 22 पॉइंट में 5 इंटू में 7, 157 पॉइंट में, ये ज्यादा कैसे आ गया 157 पॉइंट में 5, या तो तुमने ये गलत किया है। और आगे है तुम्हारे पास 210, अच्छा 12 है वहां पे, ठीक है ठीक है। और 27 पॉइंट में 5 इंटू में 5, 28 का पॉइंट 5 घटा दो, 137.5। इन सब का एडिशन बताओ भाई क्या आएगा, एक बार बताओ। और हमारे पास होता है मीन निकालने के लिए सिग्मा Fi Xi अपोन में सिग्मा Fi, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का तो आ गया 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 12 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40, 40। इसका सम बताओ भाई एक बार, सिग्मा Fi Xi का सम बताइए क्या आएगा 640, है ना। एक बार देख लेना भाई, चेक कर लेना, 640 आ रहा है। इधर कीजिए 640 अपोन में 40, यानी कि कितना आ गया 16, तो मीन कितना आ गया होगा 16, मेरा आंसर आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अपना ध्यान रखना कि सिग्मा Fi Xi अपोन में सिग्मा Fi, इतना सा कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखें आप, जो कि आपके लिए बनाया गया। नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ, तो भाई पेपर से पहले जरूर पढ़ के जाएं, जैसा कि इसमें लिख रखा है ना। मैथ की सीरीज है, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। मिस्टर विकास सर, हाँ, तो मेरा नाम भी तुम्हारे सामने ही है, चैनल भी तुम्हारे सामने है, इसको कर लेना शेयर वेयर सब्सक्राइब जो तुम्हें अच्छा लगे। सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम एस्टेट के लिए। बाकी ये अच्छी बात है और ये पक्की बात है कि आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग हम कोशिश करेंगे और की भी है कि आपके इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपके पेपर के अंदर बने। नेक्स्ट देखो भाई, 48वें क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं, अर्धशतक बनने वाला है हमारा, बिल्कुल धीरे धीरे से, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन को, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1620 डिग्री। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, हाँ भाई सारे करवाए हुए हैं ना, बिल्कुल हैं, हाँ कहीं मना कर रहे हो तुम्हें, बाकी कुछ कुछ को तो पहली बार देखे देखे नजर आ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, बटा n माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री। ये किसके बराबर दे रखा है 1620 के बराबर दे रखा है। याद रख लेना बेटा, एक गलती यहां पे बच्चे कर देते हैं, डिवाइड बाई n कर देते हैं। अगर आपने डिवाइड बाई n किया तो इसका मतलब तो आपने ईच इंटीरियर एंगल निकाल दिया, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है सम दे रखा है। इधर लेके जाइए इसको, n माइनस 2 1620 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा भाई, है ना। ये इसको मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इसको कितनी बार काट रहा है 18 से 9 बार में। n माइनस में 2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है दोस्त 9 की आ रही है, n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 11 की, यानी कि 11 मेरा क्या बन गया आंसर बन गया, सी ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 49, ये लीजिए आपके लिए आ गया, सर्कल की रेडियस दे दी है, आर्क भी दे दी गई है, एंगल भी दे दिया गया है, सेंटर भी। तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालिए। इधर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 डिग्री, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 डिग्री, ये वाला बनता है। तो 22/7 22 अपोन में 7, आर का स्क्वायर का मतलब क्या है भाई 7 इंटू में 7, और थीटा का मतलब कितना है 108, और डिवाइड बाई में 360 डिग्री, 308 के बराबर ही आ रहा है। 36 से 3 बार, 36 से 10 बार, 7 से 7 बार, 22 सत्ते
154 और 3 154 और 3 3 चौके 12 2 1 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 1 और 3 एकम 3 और 4 यानी कि 462/10 यानी कि 46 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना भाई एक बार कैलकुलेशन से, ठीक है। 46 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके भाई, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री के बराबर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर अपना काम करें। अगर इतनी बड़ी आपने मेहनत की तो पेपर के पास में जाके कैलकुलेशन से अपना क्वेश्चन गलत ना करवाएं बस। नेक्स्ट देखिए भाई। क्या करवाना चाह रहा है, 5:7 तो 50वां क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है, अर्थ तक हमारा हो गया है ना। तो अपने पास तो ठीक है, हम तो यूं ही खुशी मना लेते हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। रेशो दे रखा 5:7:3। देन द ट्रायंगल इज पूछ रहा है कि किस प्रकार की ट्रायंगल होगी। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 5 और 3 और 7 सबका सम किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। लेकिन हमारा इधर तो सम कितना आ रहा है, 17 x की वैल्यू 5 और 3 8 8 और 7 15 15 x की वैल्यू कितनी आ रही है 180, x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो ये एंगल रहा होगा 60 डिग्री का, और ये एंगल रहा होगा 36 डिग्री का, और ये एंगल रहा होगा 84 डिग्री का। सारे एंगल 90 से छोटे हैं। अगर सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो ट्रायंगल कैसी है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि न्यून कोण है। न्यून कोण है भाई, ठीक है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और दूसरा कौन सा डे है, नशा मुक्ति है ना। तो भाई नशे मत करना यार, 26 जनवरी नशे में। लैपटॉप बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए भाई, 3 पॉइंट दे रखे। कह रहा है कि बताइए अगर ये कोलिनियर हैं, a प्लस बी की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बताओ a एंड b की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन है। अर्थ तक अब तुम्हारा हो गया, तो फलों में तुम आ गए हो, पिच को तुमने देख लिया है। अब थोड़ी सी बैट की स्पीड बढ़ा दो, जैसे इंडिया आ रहा था वैसे हार जाओगे तुम। चलो मैच भी आज है ना, मैच भी आज T20 है, 7 बजे मैच है आज। मैच है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का यार। चलो देखते। 3 पॉइंट दे रखे। कभी भी अगर कोई भी पॉइंट बेटा कोलिनियर है, ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर है तो दैट मीन उनका जो एरिया आ रहा है या उनका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। डी हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। हमें वैल्यू पुट करनी है। हमको एक पता है कि x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2। 123 231 312, इस चीज को याद रखना है तुम्हें, इसके ये बराबर आना है। अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। याद रखना बेटा, हमेशा कौन सा वेरिएबल सबसे पहले लिखा जाता है, x वाला जो वेरिएबल है वो हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। दिए गए वेरिएबल की हमें इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 डालिए इसके अंदर, -3। y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, b माइनस में। y3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इतना हो गया भाई मेरे पास। और ये सब किसके बराबर आना चाहिए, अगर कोलिनियर है तो 0 के बराबर। ये सब किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, अगर ये कोलिनियर है तो। x2 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, a। y3 का मतलब क्या होगा, -5। y1 का मतलब क्या होगा, -9 प्लस में। x3 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 4। और y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9। और y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में b मेरे पास आ गया। मैंने सारी वैल्यू डाल दी इसके अंदर। ये अगर कोलिनियर पॉइंट है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। इसको सोल्व करते हैं भाई। इधर मेरे पास क्या है, -3b, और माइनस का क्या आ गया 15 प्लस में। इधर क्या आया मेरे पास, प्लस की बजाय ये भी माइनस का बन जाएगा। ये मेरे पास कितना है, माइनस का 5a, और ये कितना है, माइनस का 9a। ये कितना है मेरे पास, प्लस का 36 और माइनस का 4b। अरे क्या इतना सा आ रहा है मेरे पास। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, 0 के बराबर आ रही है। और पहले ही कह रखा है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 1 के बराबर आए। अब देखिए b को लीजिए, -3 भी इधर है, -3 भी इधर है मेरे पास, और b कहां पे है, ये रहा। -3 भी और -4 भी कितना हो जाएगा, -7 भी। -3 भी और -4 भी किसके बराबर हो जाएगा, 7 b के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। और -5 और -9 किसके बराबर आएगा, -14 के बराबर आ जाएगा। क्या ये वाली बात हो गई भाई मेरे पास। इधर आ गया मेरे पास 36 में से अगर 15 गया तो कितना बचा भाई, 36 में से 15 गया 21।
तो प्लस का मेरे पास क्या आ गया 21। अरे क्या इतनी सी चीज आई है भाई हमें सबको समझ में। मेरे पास माइनस का 7 ही माइनस का 14 ए किसके बराबर आ रहा है 21 के बराबर आ रहा है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है। अब ये क्यों दे रखी है इन्होंने, ये मैं बताता हूं तुम्हें। ए प्लस बी की वैल्यू अगर 1 के बराबर, या तो तुम यहां से ए की वैल्यू उठाओ या यहां से बी की वैल्यू उठा लो, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस में बी के बराबर, ताकि ये पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर काउंट हो जाए। देखिए भाई माइनस का 7b माइनस का 14a ये बराबर आएगा माइनस के 21 के बराबर। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसके बराबर आ गई। मैंने कहा कि मैं a की जगह 1 माइनस में b रख रहा हूं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 7b माइनस में 14 और मैंने लिख लिया 1 माइनस में b, और ये भी किसके बराबर आ गया माइनस के 21 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत है भाई। माइनस का 7b माइनस का 14 और प्लस में 14b ये भी किसके बराबर है माइनस के 21। अब देखो माइनस का 7b और माइनस का 14b ये किसके बराबर आएगा, माइनस का 7b और माइनस का 14b ये किसके बराबर आएगा 7b के बराबर आएगा 7b। 7b उधर जाके कैसा बन जाएगा माइनस का 7। देखो ये माइनस का 14 वहां जाके प्लस का 14, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, b की वैल्यू कितनी आ गई, अरे कैसी प्लस की या माइनस की, 7 से तो 7 कट गया, और कैसा 7 कट गया माइनस का, यानी कि b की वैल्यू कैसी आ गई माइनस का 1। अगर b की -1 आई है तो कहीं भी इसको पुट कर लो, या फिर जरूरी नहीं कि यहां पुट कर लो तुम, अब तो इतने बड़े में पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर b की वैल्यू -1 है यहां डाल लो, a माइनस में 1 किसके बराबर है 1 के, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के, यानी कि आंसर क्या आएगा 2 और माइनस का 1। 2 और -1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पॉइंट कोलिनियर है इस इक्वेशन के अंदर डालिए, इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। क्लियर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 52 है, निकालिए भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए भाई, हमारे पास साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा की वैल्यू है, और ये किसके बराबर है √2 कोस थीटा के बराबर है। हमें निकालनी है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा की वैल्यू। मैं एक बार के लिए क्या करता हूं स्क्वेयरिंग कर लेता हूं बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा कोस का स्क्वायर थीटा प्लस में साइन का स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही तो आएगा मेरे पास। अरे ठीक है, और हमें एक आइडेंटिटी का पता है कि सर हमेशा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के, यानी कि 1 माइनस में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि अगर मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो मैं इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो निकाल के उसका रूट बना दूंगा, तो कैसी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है। अगर मैं इसका निकाल के रूट निकाल दूं, मेरे को पता है कि इसका मैं जब स्क्वायर करूंगा, इधर भी वही करता हूं मैं, इधर करता हूं मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर करूंगा तो इधर आएगा कोस का स्क्वायर थीटा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये इधर भी स्क्वायर होगा तो ये क्या आएगा 2 कोस का स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये भी किसके बराबर आएगा 1 के, तो 1 प्लस में 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये किसके बराबर आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये वाली चीज मेरे पास आ गई। अब अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, इसकी वैल्यू निकालना चाहूं 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये किसके बराबर आएगा 2 कोस का स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आ जाएगा। ये 1 उधर गया, कैसा बन गया माइनस का। ये तो हमें जाना पहचाना नजर आ रहा है, कहां पे नजर आ रहा है यहां पे नजर आ रहा है। इसकी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर रहा हूं मैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। 1 माइनस में 2 कोस का स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 कैसा बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1। तो क्या बना 2 माइनस में 2 कोस का स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 को कॉमन निकाले तो क्या बना 1 माइनस में कोस का स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस का स्क्वायर थीटा। और मैंने कहा था कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो इसी की वैल्यू तो आएगी, क्योंकि मैंने स्क्वेयरिंग किया है पहले इसको। तो 1, और अगर ये
दोनों 1 के बराबर हैं, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? साइन स्क्वायर थीटा के। तो 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब करना है इसका रूट, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्क्वेयरिंग कर लिया था पहले। रूट किया तो किसके बराबर आ गया? √2 इंटू में साइन थीटा। ऑप्शन है क्या? √2 इंटू में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, √2 इंटू में साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हमने पूरी ये यू के यू मेरे से क्या पूछ रहा है? डेफिनेशन पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? इरेशनल नंबर की। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कोई ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल। रिक्यूरिंग को रिपीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर इज 32, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेस दे रखा है 12। बेस कितना दे रखा है भाई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर दे रखा है 32। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर रही होंगी। दो साइड क्या रही होंगी? बराबर रही होंगी। और ये तो दे दिया 12। 32 में से 12 गया, कितना बच गया? 20। यानी कि ये कितनी रही होंगी? 10 और 10 रही होंगी। अरे कितनी रही होंगी? 10 और 10 रही होंगी। तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। क्योंकि हमारे पास हाइट ना दे रखी कहीं भी, कहीं सोचते हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें, हमारे पास हाइट नहीं दे रखी। हीरोन्स फॉर्मूला हमें क्या कहता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी मेरे पास आएगा। ये चीजें होंगी। पैरामीटर अगर 32 है और ये एस होता क्या? ये भी सुन लो। पैरामीटर का क्या होता है? हाफ होता है। 32 का आधा 16 के बराबर होगा। सॉरी भाई, 16 इंटू में, अगर 16 में से 10 गया तो कितना बचा? 6। 16 में से 10 गया तो कितना बचा? 6। 16 में से 12 गया तो कितना बचा? 4। ठीक है, ये वाली चीज आई। अगर हमें अंडर द रूट चाहिए तो 2 6 का 1 6 बार आएगा, 16 का 1 4 बार आएगा और 4 का 1 2 बार आएगा। 6 चौके 24, 24 और दूनी 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया बी ऑप्शन। हीरोन्स फॉर्मूला भी लिख लें, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस में सी। नेक्स्ट देखिए भाई, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट 4x 4 और 6 है और -7 और -1 है। एक्स एक्सिस इनको डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस इनको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तुम्हें बताने की किस रेशियो के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है। हमें सेगमेंट का रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस में nx1 और डिवाइड बाय में m प्लस में n। ये तो आता है, किसकी वैल्यू आती है? x की। और अगर मेरे पास आता है तो मैं करता हूं yx2 y2 प्लस में ny1 और डिवाइड बाय में m प्लस में n। ये सेगमेंट्स यानी कि रेशियो निकालने का क्या होता है? मेरे पास फॉर्मूला होता है। निकालिए भाई, 4 6 -7 1 को निकालना है मेरे को। 4 6 -7 1 को एक्स एक्सिस इनको अगर विभाजित कर रहा है, एक्स एक्सिस इनको अगर विभाजित कर रहा है तो रेशियो रहा होगा एक्स और 0। अगर एक्स कर रहा है तो वाई तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर एक्स कर रहा है तो वाई क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तुमसे पूछा है कि किस रेशियो के अंदर, यानी कि ये रेशियो बताना है कि ये रेशियो क्या रहा होगा। ये रेशियो तुम्हें निकाल के लाना है कि ये रेशियो क्या रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि m/n रहा होगा। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि क्या रहा होगा? m/n रहा होगा। सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पुट करना। देखो, x वाला मत पुट करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि x की वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास। तुम कौन से वाला पुट करो? 0 वाला पुट करो। 0 किस में आएगी? y में आएगी। तो m इंटू में y2 क्या आ रहा है मेरे पास? -1 प्लस में, है ना, n इंटू में। और एक और चीज है, एक और चीज यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है। क्या दिखाना चाह रहा है? अगर ये x के बराबर आ रहा है, अगर ये x के बराबर आ रहा है तो x तो कंप्लीट में खुद की एक की वैल्यू है। इसमें थोड़ा सा और लॉजिक आएगा। अगर ये खुद की पास करवाना चाह रहा है, खुद की वैल्यू करवाना चाह रहा है तुमसे ये, तो अगर x दे रखा है इन्होंने 4 और -7 को x0 के अंदर काटना है, डिवाइड बाय x एक्सिस, तो इनका जो रेशियो होगा वो किस रेशियो के अंदर आएगा? ये तुम बताओ एक बार। m/n
दोनों की इक्वेशन बनाओ एक बार, बनाओ भाई। m रेशियो n mx2 ny1 प्लस में m प्लस में n, दोनों की रेशियो बनाओ। तो मैंने बनाया भाई m इंटू में y2 किसके बराबर आ रहा है, -1 के, प्लस में n इंटू में y1 किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, डिवाइड बाई में n प्लस में m, ये वाली चीज़ मेरे पास आई। तो माइनस का m प्लस में क्या आ गया मेरे पास 6n डिवाइड बाई में m प्लस में n, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर है। यानी कि माइनस का m प्लस में 6n किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब जब भी तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन जब खड़ी है तुम्हारे सामने कि किस प्रकार से तुम्हें करना है, तो एक, अब ये तो एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, इसी प्रकार से mx2 माइनस का 7 प्लस में nx1, nx1 का मतलब माइनस का साइन, तो डिवाइड बाई में भी क्या आएगा m प्लस में n। अगर मैं दोनों को बराबर रख दूं एक दूसरे के सामने तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 7m और प्लस माइनस का कितना आ गया 7n, तो इसको उधर ले जाओ। माइनस का m प्लस में 6n बराबर होगा माइनस का 7m माइनस का 7n। ये इधर गया तो कितना आ गया भाई, माइनस का 6n, और ये इधर गया तो कितना आ गया, माइनस का 13 mn कितना बन गया मेरे पास, ये गलती कर रखी है इधर मैंने, माइनस का 7m और माइनस का 7 x2 4 आएगा इधर, ठीक है 4 आएगा इधर, तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस का 4m, और ये कितना आ गया माइनस का 7n। इनको देखिए अब एक दूसरे के बराबर इनको रखिए, अगर बराबर रख रहे हैं तो माइनस का 4 ये इधर आ गया तो कितना बनेगा ये 3m, ठीक है, और ये 6 इधर गया तो कितना बना ये माइनस का 6 यानी कि 13, 3 ही बन रहा है क्या, -4 -n। देखो एक बार कितना बन रहा है, m प्लस में n की वैल्यू यहाँ पे 0 आई, तो इधर यहाँ से x आई, और x कितना दे रखा है, a/1 के बराबर दे रखा है, a/1 के बराबर। 4 माइनस का 4m आएगा, mx2 माइनस का 7 और nx1 यानी कि ये 4 आएगा और ये 7 आएगा, ठीक है, माइनस का 7m माइनस का 4n और डिवाइड बाई में m प्लस में n, ठीक है, ये वाली चीज़ है। my2 ny1 ये ठीक है, और ये mx2 x2 यही है -7 है, और nx1 4n, ठीक है, -4 और 4। देखो भाई -m प्लस में 6n बराबर होगा माइनस का 7 माइनस का 4n, ये इधर आया तो मेरे पास बना -6n, ये उधर गया तो मेरे पास बना माइनस का 10। y2 माइनस का 1, हाँ ये गड़बड़ है, ये माइनस का 1 सारा ही है, इसको दोबारा ही करते हैं। तुमने निकाल दिया भाई? अच्छा भाई 4 और 6, और ये कितना आ गया माइनस का 7 और माइनस का 1, इसको मैं बोलूँ x1 y1, इसको बोलते हैं x2 और y2, और यहाँ पे मेरे लिए x and 0 एक वैल्यू आ रही थी, इसको मैं देखता हूँ इसके बराबर है। अब देखो mx2, तो x2 कितना आ रहा है माइनस का 7 यानी कि माइनस का 7m प्लस में nx1 ये आ गया 4n डिवाइड बाई में m प्लस में n, एक तो आ गया मेरे पास ये, दूसरा मेरे पास कौन सा आ गया my2 यानी कि माइनस का 1m प्लस में आ गया ny1 यानी कि 6n और डिवाइड बाई में m प्लस में n, ये वाली चीज़ आई मेरे पास। तो माइनस का 7m प्लस में 4n ये बराबर होगा -1m
प्लस में 6n के। इसको मैं इधर ले गया तो कितना आ गया माइनस का 6m, इसको उधर लेके गया तो 2m प्लस का m बाई n की वैल्यू कितनी आ गई 2/6 यानी कि 1/3। ये तो अब भी नहीं बन रहा, ये दे ही रखा 6:2 बन गया, तो 6:2 ये बन गया, फिर बी ऑप्शन यूं का यूं दे रखा है इन्होंने 6:2 बन गया। ठीक है, n रेशो में m। नेक्स्ट देखिए भाई, दोनों दे रखे थे उसके अंदर बी और सी, इन्होंने कौन सा पूछा है एक्स एक्सिस को, तो m रेशो n तो 2:6 आएगा, फिर 2:6 2/6 यानी कि फिर ये आएगा भाई c आएगा, फिर b गलत है c आएगा, फिर 2:6 m बाई n बन जाएगा 2:6 और n बाई m बनेगा 2:, तो m रेशो n ही होता है हमेशा। ये भी चीज़ है एक अपनी, देखो यहाँ से एक नंबर कट जाता, हमेशा क्या होगा m रेशो n ही होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर xn माइनस वाई एन डिविजिबल करता है x माइनस वाई से, तो वैल्यू बताइए हमेशा इवन आएगी, ओड आएगी, प्राइम आएगी या नेचुरल नंबर आएगी। xn माइनस में वाई एन अगर करता है x माइनस में y से तो क्या होगा ये देखने, एक बार देखते हैं हम करके। देखिए भाई, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 2 की 2, पहले बड़े वाला लेते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 4 की 2 माइनस में 2 की 2, और ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं 4 माइनस 2 से, 4 की 2 का मतलब कितना होगा 16, माइनस में 4 और डिवाइड बाई में कर रहा हूँ मैं 3, 16 में से 4 का कितना बच गया 12, 12 अपोन में 3 किया तो कितना आ गया 4। यहाँ से तो कितना आया मेरा इवन नंबर आया मेरे पास। ठीक है, अब की बार मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, मैं अब की बार करता हूँ 4 की 3 माइनस में 2 की 3 और डिवाइड बाई में 4 माइनस में n की तो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। तो इधर देखिए भाई, 4 की 3 का मतलब 64 और 64 में से 8 गया तो 4 में से 2 गया, फिर से 2 हो गया, 64 में से 8 गया तो कितना बच गया मेरे भाई 56 और 56 अपोन में 2 कितना आ गया 28। मेरे को यहाँ से भी क्या मिल रहा है इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब मैं कोई ओड डिजिट उठाता हूँ, जैसे कि 5 का 2 माइनस में 3 का 2 और डिवाइड बाई में 5 माइनस 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा था वैसे, है ना। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड है, ये तुमसे बात दी गई थी, अगर ये तुमसे कंप्लीटली डिवाइड है, इन्होंने आंसर की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि जो ये n आ रहा है, अगर ये n आ रहा है 4 की 3, अब एक बात बताओ, जब मैंने इसको ओड लिया तो भी आ रहा है ये तो, और मैंने जब इसको इवन लिया तो भी आ रहा है मेरे पास, यानी कि ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, प्राइम नहीं हो सकता है ना। तो मेरे पास ओड इवन दोनों हो सकती है, तो कैसा नंबर आएगा मेरा नेचुरल नंबर आएगा। ओड और इवन का कोई फंडा नहीं है, दोनों में बन रही है कहानी। मैंने 3 लिया तब भी आया, मैंने 2 लिया तब भी आया, ओड और इवन दोनों के अंदर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 0.01 बार, इसके ऊपर बार आएगा, इसका बताइए क्या आएगा, सोल्व करना। हमें पता है कि जितनी वैल्यू के ऊपर बार होता है, 0.001 जितनी वैल्यू के ऊपर बार होता है, हम क्या करते हैं उतने ही 9 नीचे लगा लेते हैं, 999 ये वाले नीचे लगा लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं हम 1 अपोन में। अब इसमें से तुम 2 जीरो माइनस करो, जीरो की कोई वैल्यू थोड़ी ना है, कोई वैल्यू नहीं है अपने आप में, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, मेरे पास आंसर बन जाएगा। 1 अपोन में क्या बन रहा है मेरे पास 999, 3 है ना डिजिट, जितने डिजिट के ऊपर मेरे पास आ रहा है यही आ रहा है, यानी कि 1 अपोन में 99 ये बन गया मेरे पास। और इससे आगे अगर मान लो 12 होता, 13 होता, कुछ और होता, तो हम क्या कर देते इसमें से माइनस कर देते, पर एक में से 0 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, एक ही आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका क्या होता है प्रोडक्ट होता है, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, और उनका जो एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, है ना। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, थोड़े से एनर्जी के साथ इनको और उड़ाओ जल्दी से, ये तो मैंने बहुत बार दे रखा है तुम्हें पेपर के अंदर, और पहले ही कह रखा है x बड़ा है y से, तो तुम ये देखो 161 के कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 161 को कौन कौन तोड़ रहा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए एक बार 23 और 7 का शायद बनता है ना, 23 इंटू में 7, 23 7 ये 21 1 7 दूनी 14 2 16, बिल्कुल 23 इंटू में 7 होता है, तो इसके फैक्टर बनते हैं 23 गुना में 7। अगर 23 गुना में 7 इसके फैक्टर बनते और कह रखा है कि x बड़ा है किससे y से, 23 इंटू में 7 बन रहे हैं ना, x कह रहा है y से बड़ा है, तो भाई वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो 23 में से 7 घटा दोगे तो कितना आएगा 16, तो 16 मेरा क्या बन गया आंसर आ गया 19। ठीक है, अगर कोई 2 प्राइम नंबर दे रखे हैं तो उनका एलसीएम उनका क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा, और उनका एचसीएफ कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 59,
कोट थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, पी के बराबर है, और कोट माइनस में कोस किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तुमसे पूछ रहा है पी का स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरीके तुम्हें करने के लिए इसके पास, तुम्हें पता है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी प्लस क्यू इंटू में पी माइनस क्यू के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा भाई। तो एक बार इनको ऐड करो और एक बार इनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। या दूसरा तरीका है तुम दोनों को स्क्वायर बना लो। सबसे पहले पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कोट थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कोट का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोट थीटा इनटू में कोस थीटा, ये आएगा भाई पहले वाले में। क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, कोट थीटा माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। अरे नितिन डीजे यहाँ क्यों भगा ले तूने, कोट का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा माइनस में 2 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा, इसके बराबर, यानी कि 2ab के बराबर। ये वाली चीज मेरे पास बन के यहां से आई। अब तुम्हें कहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दो, तो कोट का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर थीटा 2 कोट थीटा इंटू कोस थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोस का स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा। और हम इसको काट देंगे, कोस कोट से कोट जा रहा है स्क्वायर, कोस से कोस जा रहा है, ये कर दिया मैंने, ठीक है भाई। मेरे पास बना 2 कोट थीटा, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, यानी कि 4 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा। ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आई 4ab के बराबर, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास, ठीक है। 4 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा, ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है मेरे भाई। ये चीजें आई अगर मेरे पास 4 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा, समझिए कॉन्सेप्ट को। यहां से मैं अगर एक चीज और करके देखूं कि कोट थीटा कोट थीटा प्लस में कोस थीटा किसके बराबर आ रहा है, पी के, और ये आ रहा है कोट थीटा माइनस में कोस थीटा किसके बराबर आ रहा है, क्यू के, और मैं इनका एडिशन करता हूं तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 कोट थीटा किसके बराबर आएगा, पी प्लस में क्यू के, और कोट थीटा किसके बराबर आएगा, पी प्लस में क्यू के आधे के। यहां से कॉन्सेप्ट समझने की बात है, अगर अकेला कोट थीटा पी प्लस क्यू का आधा है तो कोस थीटा भी पी प्लस क्यू का क्या रहेगा, आधा रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है, अगर ये दोनों, ये अगर p प्लस क्यू का आधा है, अगर कोई नंबर किसी का आधा है तो दूसरा किसका क्या रहेगा, हाफ के बराबर रहेगा, तो दूसरा भी क्या रहेगा, हाफ के बराबर ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो या तो तुम इसको कोट स्क्वायर थीटा बना लो, या क्या बना लो, कोस का स्क्वायर थीटा बना लो, या तो फिर इसको पी स्क्वायर बना लो, या क्या बना लो, क्यू का स्क्वायर बना लो। अब अगर मेरे पास दे रखा है 4, तो मैं 4 को तो लिख सकता हूं कि भाई 4 क्या आएगा, पी क्यू। अगर दे रखा है 2 तो 2 को लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 4 पी क्यू क्या बना लूंगा मैं, इसको अपना आंसर बना लूंगा 4 पी क्यू के बराबर। और वैसे भी कभी भी हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर ए प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4ab आता है, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, 4ab हमारे पास ये नंबर आ जाता है। तो ये वाली चीज, ये भी आइडेंटिटी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपके लिए हैं। तो 4 इंटू में क्या करूंगा, p प्लस में क्यू का आधा तो मेरे पास ये है, और p प्लस में क्यू का आधा मेरे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू का मतलब p स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर, तो ये मेरा अंडर दी 2 अंडर रूट पी क्यू, फिर इसकी बजाय 2 अंडर रूट, क्योंकि 2 से 204, हाँ 4 से 4 काटेगा, फिर ये बन जाएगा भाई। तो ये क्या बनाएगा मेरे लिए, इस आइडेंटिटी को बना देगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए अलजेब्रा का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने बना पाते हैं आप, इसको पूरा ब्रीफली सोल्व करके देखना, देखते हैं कितने बना पाते हैं। बनाओ भाई, शाबाश। बना दो बना दो। एक चीज हमारे पास है, b का स्क्वायर किसके बराबर है, ac के बराबर है, शाबाश अलजेब्रा। देखिए भाई, समझना इस क्वेश्चन को, a की x बराबर है b की y के, और ये बराबर है c की z के। तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं, मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। a की वैल्यू x बराबर लिख सकता हूँ b की y के, और c की z बराबर लिख सकता हूँ, सॉरी,
और b की y बराबर लिख सकता हूँ मैं c की z के, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। एग्जामिनर ने हमें एक क्लू दिया है और क्लू क्या है कि b की स्क्वायर जो है वो a इंटू में c के बराबर है। क्या ऐसा तुम कर सकते हो कि इन दोनों को b की टर्म में ले जाओ? बिल्कुल कर सकते हैं हम ऐसा। a की वैल्यू क्या होगी? देखो पहले वाले केस के अंदर, इस केस के अंदर यहां से a बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? या a को बराबर ले लो आप, b के बराबर आएगा a, और कब आएगा? या b बराबर लोगे आप, इनमें से कोई रिलेशन निकालो। b का स्क्वायर a इंटू सी के बराबर दे रखा है, ठीक है। b का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? a इंटू में c के बराबर दे रखा है। तो मैं निकाल लूंगा कि a की जो मेरी वैल्यू होगी वो x अपॉन में y बन जाएगी b का, ये y इधर आके डिवाइड बन जाएगा। और ऐसा ही फिर यहां आएगा, जो मेरी c की वैल्यू होगी वो z अपॉन में y बन जाएगी b का। अरे यही तो हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से a की वैल्यू निकाली और यहां से किसकी निकाली? c की वैल्यू निकाल ली और मैंने डाल दिया इसके अंदर। यहां पे मैंने डालना स्टार्ट किया मेरे पास, ठीक है। मेरे पास a किसके बराबर आया? x अपॉन में y के, और मेरे पास c किसके बराबर आ गया? c आया, हाँ, z अपॉन में y के। ये वाली चीज मेरे पास दे रखी है। रिलेशन का यूज करते हुए हमें किसके अंदर एक ही क्लू हमें दे रखा है कि b की पावर 2 किसके बराबर है? a इंटू में c के बराबर है। कीजिए भाई। और इसी का अगर मैं उल्टा करूंगा, अगर मैं a की वैल्यू b में निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगी? y अपॉन में x। और अगर c की वैल्यू भी b में निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी? b की y अपॉन में z के बराबर बन जाएगी। डालना स्टार्ट कीजिए उनको यहां पे। b का स्क्वायर बराबर होगा b की y अपॉन में x के इंटू में b की y अपॉन में z के, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास बेस सेम हो और साइन मल्टीप्लाई का हो तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। यानी कि b की 2 बराबर होगा b की y बाई एक्स प्लस में y बाई में z के बराबर। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या रही होंगी? फिर सेम रही होंगी भाई। यानी कि ये जो 2 है ये बराबर रहा होगा y बाई एक्स प्लस में y बाई में z के बराबर, इसी के बराबर रहा होगा ये y बाई एक्स अपॉन में y बाई z के बराबर ये रहा होगा। b की y की वैल्यू बराबर है c की z के, तो b बराबर c बराबर आना चाहिए y बाई z, ठीक है। तो इधर से मेरे पास क्या आ गया? 2 बराबर है एक्स जेड, नीचे क्या आया? जेड एक्स, इधर आएगा जेड वाई और इधर आएगा एक्स वाई। तुमसे पूछी गई है किसकी वैल्यू? y की वैल्यू पूछी गई है। इस 2zx को तो वहां ले जाओ, तो कितना बना? 2zx, और ये बराबर है zy प्लस में xy, zy प्लस में xy के। y कॉमन निकाल लो यहां से, तो 2zx y कॉमन निकलते इधर क्या बचा? z प्लस में x, और ये z प्लस एक्स कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि 2zx अपोन में z प्लस में x, ये किसके बराबर है? y के। ऑप्शन देखो कौन सा है ये? ए ऑप्शन है, 2azx x प्लस में z। ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। इसको बना लेना, लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना जो वीडियो देख रहे हैं इसको। मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमने सबको किसकी टर्म में लेके गए? हम बी की टर्म में लेके गए। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे को जो रिलेशन दे रखा था बी का स्क्वायर किसके बराबर था? ए इंटू सी के बराबर था। हमने उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को किया और हमने ये वैल्यू के अंदर डाला, हमारे पास ये चीजें आ गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, के की वैल्यू निकालनी है कि लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना हो, हैज नो सोल्यूशन। के की ऐसी वैल्यू निकालो कि कोई सोल्यूशन ना हो। हमें नो सोल्यूशन कब मिलता है? हमें नो सोल्यूशन कब मिलता है? जब a1 बाई a2 नो सोल्यूशन है ना, यही है ना, हैज नो सोल्यूशन। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई में b2, यही काम हो जाए यहीं पे। तो हमें कोई भी सोल्यूशन ना मिले, यूनिक सोल्यूशन तब मिलता है, सॉरी हमें नो सोल्यूशन तब मिलता है, ये तो यूनिक सोल्यूशन की बात है, जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये नहीं आना चाहिए बस। तो a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, ये वाली चीज दे रखी है। c1 c2 के बराबर नहीं आना चाहिए, ऐसी इक्वेशन बतानी तुम्हें a1 बाई a2, यानी कि ये बराबर कर दो बस। तो 3k प्लस में 1 डिवाइड बाई में a2 क्या है? k का स्क्वायर प्लस में 1, ये बराबर हो b1 क्या है? 3y यानी कि 3, और b2 क्या है? k माइनस में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो।
3k प्लस में 1 इंटू में k माइनस 2, बस होने वाला है, जल्दी करो भाई। 3 इंटू में k का स्क्वायर प्लस में 1, ये वाली चीज डालो इसके अंदर। यहां से मेरे पास क्या आ गया, 3k का स्क्वायर माइनस में 6k प्लस का k माइनस का 2k बराबर है 3k का स्क्वायर प्लस में 3। ये वाली चीज करो, करो करो, शाबाश, सोल्व करो इसको। तो इस 3k स्क्वायर से तो k स्क्वायर का गया, माइनस 6k माइनस 2k कितना बचा, माइनस 8k और प्लस का k यानी कि माइनस का 7k, यही बचा ना। ये k आएगा क्या यहाँ पे, 3k k का स्क्वायर किया माइनस का 6k किया माइनस का 2 होगा सिर्फ, ये है ना, यही बात है। तो माइनस का 6k में से 1k क्या है, यानी कि माइनस का 5, तो माइनस का 5 क्या है मेरे पास, और ये किधर, ये इधर आ गया प्लस का, यानी कि माइनस का 5k किसके बराबर है, 5k, और k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस का 1। अगर k की वैल्यू -1 हो जाएगी तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इस चीज को लिख लेना बेटा, नो सोल्यूशन कब आएगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल होगी तभी तो नो सोल्यूशन आएगा ना, कहीं मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे के साथ। तो ये पैरेलल लाइन होगी और नो सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, sec अल्फा प्लस में टेंजेंट अल्फा बराबर है p के, वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, निकालो भाई। एक आइडेंटिटी लिखना कि सेक का स्क्वायर अल्फा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये हमेशा किसके बराबर होता है, थीटा। अब इसने यहां पे अल्फा दे रखा तो इसलिए मैंने अल्फा बना दिया, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी होती है। इसी आइडेंटिटी से हम इस चीज को सोल्व करेंगे। हम सेक स्क्वायर अल्फा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा, ठीक है भाई। देखिए अगर सेक अल्फा प्लस में टेंजेंट अल्फा p के बराबर है, इस इक्वेशन को जब मैं तोड़ूंगा, सेक स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सेक अल्फा इंटू में टेंजेंट अल्फा प्लस में, सॉरी, टेंजेंट अल्फा इंटू में सेक अल्फा माइनस में टेंजेंट अल्फा। अरे मैंने किस में तोड़ दिया इसको, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो पता है ना हमें, सेक अल्फा प्लस में टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, p है। तो सेक अल्फा इन माइनस में टेंजेंट अल्फा, ये किसके बराबर है, 1 में p के, ये 1 में p के बराबर है। तो मैं इसको लिखता हूं इधर सेक अल्फा माइनस, देखो इन क्वेश्चन को करने का मेरे हिसाब से ये तरीका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सेक अल्फा तू देख ले भाई, हमें इनमें से कोई भी एक टर्मिनेट करो, कभी भी अगर जो दे रखा है तुम्हें वही वैल्यू पूछना चाह रहा है ना, उन्हीं में से भाई सेक अल्फा ही पूछना चाह रहा है, टेंजेंट अल्फा ही पूछना चाह रहा है, उनमें से दी गई एक वैल्यू को टर्मिनेट कर दो वहां से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1/p है, ये मैंने निकाल दी। ये देखो प्लस करो इन दोनों को, प्लस नहीं माइनस करो। माइनस क्यों करो, क्योंकि तुम्हें टेंजेंट की वैल्यू चाहिए है। अगर प्लस करोगे तो टेंजेंट कट ही जाएगा, तो माइनस करो, माइनस प्लस और माइनस ये कट जाएगा, ये तुम्हारे पास यूं का यूं रह जाएगा। तो 2 टेंजेंट अल्फा ये किसके बराबर रहेगा, p माइनस 1/p के बराबर रहेगा, ठीक है भाई, ऐसा सा तुम्हारे पास होगा। तो टेंजेंट अल्फा, 2 टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा, p का स्क्वायर माइनस में 1 में किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। और तुम्हें क्या कर देना है, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, p का स्क्वायर माइनस 1 में 2p के बराबर। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 2 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, p माइनस 1/p के। क्योंकि मैंने क्या किया है, प्लस माइनस, क्या माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने टेंजेंट की वैल्यू चाहिए थी, इसने टेन की तो पूछ रखी है मेरे से, यही मैंने वैल्यू सीधी निकाल दी। 2 टेंजेंट की वैल्यू p माइनस 1/p, p स्क्वायर माइनस 1 में p, टेंजेंट की वैल्यू ये इसके बराबर आ गई। नेक्स्ट देखिए भाई, निकालो भाई, युद्ध होगा अब तुम्हारे साथ है, और तुमने नहीं निकाला मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, और पिटाई जबरदस्त होगी। निकालो भाई। जल्दी करो भाई, समय की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा जल्दी करो। ट्रेपीजियम दे रखा है एक 60 और 77 सेंटीमीटर का,
ट्रेपीजियम दे रखा। अब इस ट्रेपीजियम में और जो हम नॉर्मली ट्रेपीजियम पढ़ते हैं उनमें एक समस्या तुम्हें नजर आ रही होगी, सर दोनों ये जो साइड हैं ये अलग अलग दे रखी हमें, और इन चीज़ों का हमें गुरुजी समाधान बताइए आप। देखिए भाई, ज़िंदगी में कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आ क्या सकता है, आया हुआ है, तो तुम्हें इस समस्या का भी समाधान हम बता देते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग करोगे इस चीज़ को लेकर। ये वाली साइड दे रखी है 60, ये वाली साइड दे रखी है 60, क्या बात होगी, यहाँ बुला लूँ एक बार। ये वाली साइड होती है 60 और ये वाली होगी 77 भाई, ठीक है। और दूसरी जो साइडें बच गई, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि ये 25 हो गई, ये कितनी हो गई तुम्हारी 26 हो गई, ये वाली चीज़ दे रखी है। अगर दोनों ठीक ठाक केस बना हुआ होता, हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हम कर देते भाई सम ऑफ पैरेलल साइड, और इसका क्या कर देंगे आधा, और इनटू में क्या कर देंगे हाइट। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो क्या नहीं है, हमारे पास हाइट नहीं है। अगर ट्रेपीजियम की हाइट हमें मिल जाए तो बात हमारी बन जाए। दो तरीके हैं इसकी हाइट निकालने के लिए, जो तुम्हें पसंद आए वो उठा लेना भाई। या तो तुम ये चीज़ चेक करो कि देखो जो मैं डॉटेड लाइन अभी खींचूंगा, अगर ये ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाला भी कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। एक एग्जैक्ट बात है, ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला भी कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। अगर ये इतना 60 रहा है, जहां तक मेरा ब्लैक मार्कर है, अगर इतना 60 रहा है तो जो बच गया ये कितना बच गया, 17 बच गया। अब ये तो तय बात है कि इसकी और इसकी लेंथ कितनी बचेगी, 17 के बराबर होगी। अगर ये 25 है और तुम्हें 17 को इस प्रकार से दो टुकड़ों में तोड़ना है कि दो ट्रिपलेट तुम्हें मिल जाए। ट्रिपलेट याद हो, 25 का ट्रिपलेट याद है तुम्हें, बिल्कुल याद होगा भाई। 25 का ट्रिपलेट कितना होता है, 20 15 और 25, 20 15 25 ट्रिपलेट है ना, ये है। और क्या होगा भाई तुम्हारा, 7 24 25 भी होता है, 3 24 25, 25 के साथ। तो दो ट्रिपलेट तुम इस प्रकार से तोड़ो कि ये दो ट्रिपलेट तुम्हारे को दे दे, क्योंकि सम कितना आना चाहिए, 17 के बराबर आना चाहिए। ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो यहां से अगर एक पैरेलल लाइन तुम्हारे को 25 दे के बैठी है, यहां से ये 25 दे के बैठी है, इसने दे दिया। अगर मैं यहां से भी एक लाइन खींच दूं, यहां से भी अगर मैं एक लाइन खींच दूं, अगर ये वाली लाइन 25 है तो ये भी कितनी होगी, अरे ये भी कितनी होगी, 25 होगी। अब अगर तुम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओ, इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया कौन से फॉर्मूले से निकाल पाओ, हेरोन्स फॉर्मूले से, और जो बच गई वो 60 बच गई, ये कितनी आ गई 17, अरे जो बच गई वो कितनी बच गई 60, ये बच गई कितनी आ गई 17। तो इस ट्रायंगल का तुम एरिया निकाल के लाओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा हेरोन्स फॉर्मूला से। 25 और 26 का मतलब 51, 51 और 17 कितना होता है भाई 68, 68, और 68 का आधा कितना होगा 34। एस की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो मेरे पास आ गया 34 इंटू में 34 में से 25 गया तो कितना बचा 11, 34 में से 26 गया तो कितना बचा 8, यही होगा ना 8। 34 में से 26 गया 8, और 34 में से 25 गया तो 9, 9 आना चाहिए, 11 के ऊपर वाले ना, 25 और 9, तो ये बन गया 9, ये बन गया 8, और 17 गया तो कितना बच गया 17। तो ये तो मेरे पास आ गया 17 इंटू 2 और 17, तो 17 तो आना ही आना है, बच गया यहाँ पे 2। 9 का रूट कितना होगा 3, और 16 का 4, 17 थी 51, 51 और 4 204, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ट्रायंगल की जो एरिया है वो किसके बराबर आ गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमें एक बात और भी तो बताया कि ट्रायंगल का एरिया एक और भी तो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी तो होता है। अब हाइट तो चाहिए ना अपने को, अरे यही तो चाहिए ना अपने को, अगर ये मिल जाए फिर तो हम उसी में डाल देंगे इस फॉर्मूले को। तो डालो इसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके बराबर आना चाहिए 204 के बराबर आना चाहिए। ये 2 इधर गया, और बेस कितना लिया था हमने 17 का, तो हाइट किसके बराबर आएगी 204 इंटू में 2 अपोन में क्या करना है 17। 17 से देखो कितनी बार कट रहा है, 17 कब 17, बच गया 3, 12 बार कट रहा है, यानी कितनी आ गई 24। तो इस पूरे के पूरे जो मेरे पास ट्रेपीजियम है इसकी हाइट कितनी आ गई भाई 24।
अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर डालो, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम कितना है, 60 और 77 का सम कितना आएगा 137, यही आ रहा होगा ना, 60 और 70 130 और 7 137 डिवाइड बाई में 2 इनटू में 24 137 की 12 के साथ 12 से 14 यानी कि पीछे 4 आना चाहिए, एक ही के पीछे 4 है 1644 के पीछे। ठीक है भाई, एक बार तुम मल्टीप्लाई चेक कर लेना कि क्या यही आ रही है। तो 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर 137/2 हाफ इंटू बेस इंटू, समझ में आया भाई, लिटरली समझ में आया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया से। आपके पास अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि आपको ट्रेपीजियम की हाइट ना दे रखी हो, तो हाइट निकालने का तरीका क्या है आपके पास, आप एक ट्रायंगल उठाओ, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, उस ट्रायंगल के एरिया को किसके बराबर रखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। यहाँ से क्या निकालो, हाइट निकालो, हाइट निकालने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर डाल दो, तुम्हारे पास क्या आ गया ट्रेपीजियम का एरिया 1644 मल्टीप्लाई यही आ रही है, चेक कर लेना भाई। नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ABC, राइट एंगल है C के ऊपर। देखिए भाई A C और B 90 डिग्री का एंगल C के ऊपर बोल रखा है, किस पे बोल रखा है, C पे बोल रखा है। 90 डिग्री का एंगल किस पे बोल रखा है, C पे बोल रखा है। और एक बात और बोल दी कि टेंजेंट A की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमें पता है कि tan 1 कब होता है, 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा 45 डिग्री, क्योंकि एक 90 का तो ऑलरेडी हो चुका है, अरे ठीक है ना, एक 90 का ऑलरेडी हो चुका है। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, साइन ए इंटू में कोस ए, और हमें पता है साइन ए की वैल्यू 1/√2 और कोस ए की भी वैल्यू 1/√2, और √2 मिले कितना बनाएंगे 1/2, यानी कि आंसर आ गया 1/2। सी ऑप्शन मेरा लग गया भाई, अरे ठीक है कि नहीं है, गुड शाबाश। कोई वास्तविक मूल नहीं है, नो रियल रूट। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिनके अंदर कोई भी रियल रूट नहीं है, बताइए। रियल रूट कब नहीं होंगे, जब b का स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर ना आए। अरे b स्क्वायर माइनस में 4ac किसके बराबर आए, 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए भाई b का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये वाली वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो उस इक्वेशन के क्या होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट उसके करते हुए नजर आएंगे। कौन सी इनमें से इसके प्रकार से डाल रही है, b का स्क्वायर का मतलब देखो -4 यहां पे भी -4 का, और +4 -4 से फर्क नहीं डलता है, ठीक है। प्लस का 4 का स्क्वायर भी कितना आएगा 16, और -4 का स्क्वायर का कितना आएगा 16। तो ये तो मेरे पास आ गया 16, माइनस में 4 इंटू में सबका कोफिशिएंट 1 ही है, फर्क कहां पे डाल रहा है, यहां पे डल रहा है। बाकी मेरे को सब एक जैसे नजर आ रहे हैं, 3√2 3√2 4 4 4 4, फर्क कहां पे नजर आ रहा है, इस पे नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ये भी अलग है और इसका ये भी अलग है। जो x के साथ कोफिशिएंट है वो भी इसका नजर अलग से आ रहा है। और 4 इंटू में c की वैल्यू क्या है मेरे भाई 3√2। पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये कितना आ गया, कितना आ गया मेरे पास 4ac। तो 16 माइनस में 12√2, ये तो 0 नहीं आया मेरे पास, अरे आया क्या 0 नहीं आया मेरे पास। जब मैं इस केस को डाल रहा हूं तो यहां पे भी कितना आ रहा है 16 माइनस में 4 इंटू में 3√2 माइनस का 3√2 तो प्लस आ जाएगा। तो ये भी 0 आ रहा है क्या मेरे पास, नहीं आ रहा है। जब मैं उसके अंदर डालता हूं तो वो कितना आ रहा है 16 माइनस में 4 इंटू में माइनस का 4 इंटू माइनस 3√2, तो ये भी 16 माइनस में 4 चौके 16, ये भी नहीं बन रहा है। जब इसके अंदर डालूंगा तो क्या बनेगा 9 माइनस में 4ac 3x का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर आएगा, सॉरी ये भी गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो 16 तीय कितना बनेगा 48, 48 माइनस में 4ac 4 तीय 12 चौके 48, बन गई ना 0, अरे बन गई ना 0 इसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा आंसर, डी इज माई ऑप्शन, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को मेरे को लगता है कि 99.99% गलत करेंगे, ये चैलेंज है मेरा चैलेंज है, करो। 99.9% इसको गलत करके आओगे भाई, कीजिए भाई। हर्ष उसको सतीश को बोल बढ़िया सी कॉफी बनाए एक लार्ज। 99.9% गलत करोगे भाई, आंसर क्या आना चाहिए बता दो।
और कोई? शाबाश, अच्छे बच्चे हो तुम तो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। चलो इधर देखो भाई, और ये जो आप लोग देख रहे हैं आप भी इसको गलत करोगे, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए भाई क्या होगा इसके अंदर, सीन क्या बनेगा मैं बताता हूं तुम्हें। एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का, है ना। 8 का है, यानी कि ये भी 8 रहा होगा, 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 32। तो पैरामीटर पहले कितना रहा होगा? 32, ये रहा होगा। एक छुटकू सा ये इसके अंदर से काट लिया। हमारे पास सुविधा, हम इसका यूज करते हैं, मैं इसको मिटा ही देता हूं। ये लो, ये मैंने काट लिया भाई। अब पैरामीटर निकालना, पैरामीटर का मतलब क्या निकालना है मेरे को? इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए ये 8 से कितनी बन गई? 7 बन गई। और ये भी 8 से कितनी बन गई? 7 बन गई। ये 7 बन गई, ये भी 7 बन गई। अरे ठीक बात है, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30। लेकिन साथ में एक ये बढ़ गई, साथ में एक ये बढ़ गई, यानी कि जो था वो का वो रहेगा। आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर, है ना भाई। गलत हुआ ना, है 32 सेंटीमीटर क्या आएगा भाई इसका राइट आंसर। जो 32 था वही 32 का 32 वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इस पे ध्यान दिया करो बेटा, कई बार हम सही स्टेटमेंट को बता देते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है? गलत है। पहले कह रहा है a1/a2 अगर b1, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। कोइंसिडेंट कब होते हैं? जब कभी भी कोई सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। a1/a2 बराबर है b1/b2, द लाइन आर कोइंसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू बी, द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कौन सी बात है? ओनली वन सॉल्यूशन वाली। अरे एक सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइन एक दूसरे को क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे। एक ही जगह तो करेंगी, तो ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की बात है। नेक्स्ट कह रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, द लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग a1/b/a2। ये क्या बात तुम्हें हजम हो रही है? मेरे को तो हो नहीं रही। ये केस तो मैं करवा चुका हूं पैरेलल का, तो सी केस क्या है इसमें से? गलत है। सी वाला केस, अरे इंटरसेक्ट अगर होंगी तो ये वाली लाइन चलेगी, यानी कि आंसर क्या आएगा तुम्हारे लिए? सी। सी आप लोगों का क्या बन जाएगा? आंसर। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो नहीं, इंटरसेक्ट कब होंगी? जब ये चीजें इंटरसेक्ट ईच अदर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अरे बात समझ में आ रही है भाई? तो ये क्या बनेगा? यहां से सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देन द लाइंस विल बी इंटरसेक्ट a1/a2, b आना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। अगर बराबर होंगी तो फिर तो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी। तो मेरे साथ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए भाई, लिस्ट नंबर बताना है जो कि ऐड किया जाए। 680 625 के अंदर ऐसा नंबर देखो, 680 625 मुंह से पहले ही निकल रहा है मेरे 680625, क्योंकि पता है किसका स्क्वायर है? ये 625 का स्क्वायर है, 625 का स्क्वायर आता है। और ये बड़ा एक कॉमन सा नंबर आता है, बड़ा एक मतलब बोलते हैं ना कि बहुत एक ऐसा नंबर जो कि बहुत पेपर में रिपीट होता है। तो 4 है इसके अंदर, अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा 680 625। और ये एक ऐसा नंबर है जो कि तकरीबन अमूमन याद रहता है, 680625। तो क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर? 4 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आगे ये आसान आ गया। कौन सा इनमें से डिवाइड किया जाए कि कोशेंट विल बी, कोशेंट पूछ रहा है, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। कोशेंट विल बी है परफेक्ट क्यूब बन जाए। कोशेंट क्या बन जाए? एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए भाई 8788 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है भाई? 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31। ये तो हो ही नहीं रहा 3 से, तो इसको तो काट दो। 4 से, अगर 4 का पीछे का रूल क्या होता है? देखो 5 से भी नहीं हो रहा ये डिवाइड, है ना, और 6 से भी नहीं हो रहा ये डिवाइड, तो डिवाइड इससे हो रहा, तो आंसर भी यही आएगा। 4 से डिवाइड करते ही कितने बार जा रहा, हम एक बार ये और देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 9, और पीछे क्या आ गया? 4 7 28, 2197 आ रहा है भाई। अगर इसका क्यूब रूट निकालोगे, मैंने एक वीडियो बना रखी है क्यूब रूट निकलवाने वाली, मैंने एक वीडियो निकलवा रखी है क्यूब रूट निकलवाने वाली तुम्हारे को, ये ठीक है ना, 2197, ठीक है। तो मेरे को क्या निकलवाने, मैंने क्यूब रूट निकालने की तुम्हें एक बता रखी है ट्रिक। पीछे 7 कब आता है? हाँ भाई, पीछे 7 कब आता है? 7 और 3 का आपस में क्या होता है मेरे भाई? ये किसकी क्यूब रूट आती है मेरे भाई? हाँ, ये पीछे 3 आएगा, अगर काट दोगे तो पीछे क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि 13 की क्या आती है? ये क्यूब रूट आती है।
13 की क्यूब रूट आती है, पीछे 7 आने का मतलब यानी कि 3। मैंने क्यूब रूट के ऊपर वीडियो बना रखी है छोटी सी 10-15 मिनट की, सारे निकाल लो उसके अंदर सीखना। ये क्या कर दिया भाई, ये कौन सा फोटो ऐड कर दिया तुमने? ठीक है नितिन तू बहुत हंस रहा है। चलो ये हमारी एक एस्टेट की बढ़िया सी सीरीज हमने आप लोगों के लिए लगाई। आप सबने जिन्होंने वीडियो लगाई, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। 2-3 सेट मैं और ऐसे एस्टेट के लिए बनाने की कोशिश करूंगा, पेपर से पहले बन जाए। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।